दिस इज़ प्रियांशु। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 6 विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। सो द प्रोसेसेस दैट are necessary for an organism to stay alive। ठीक है, किसी भी ऐसे प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, अलाइव रहने के लिए जो प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, हम खाना खाते हैं, तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम ज़िंदा कैसे रहेंगे। हम रिस्पिरेशन, अगर हम सांस नहीं लेंगे सो हाउ वी कैन सरवाइव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब क्राइटेरिया ऑफ लाइफ हमें देखना है। तो लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ और उसके बाद मूवमेंट। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर रहा है, मतलब वो ज़िंदा नहीं है। ठीक है, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर मूव नहीं हो रहा है तो भी हम ये कहेंगे कि वो ज़िंदा नहीं है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes in food, utilize it to get energy for growth, repair and maintenance, etc. and excretes the waste material from the body। देखो, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो कि ऑर्गेनिज्म करता है जिसमें वो फूड को लेता है, उससे यूटिलाइज उससे एनर्जी लेने के लिए और ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, और उससे फिर एक्सक्रीट करता है, उसके वेस्ट मटेरियल को फिर एक्सक्रीट करता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है, एनर्जी उससे यूटिलाइज करता है, एनर्जी लेता है, ग्रोथ में उसे हेल्प करता है वो न्यूट्रिशन, उसके बॉडी को रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप क्लास 7th 8th 9th इस सारे क्लासेस में आई थिंक पढ़े हो। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट। ठीक है, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने खाने को खुद ही बना लेते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे प्लांट्स। अब प्लांट्स को हम खाना तो देने जाते नहीं हैं कि लो भाई खाना खा लो, ऐसा नहीं है। वो खुद सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं और खुद खाते हैं। ठीक है, उससे एनर्जी लेते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एल्गी भी उसी तरीके से करता है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी उसी तरीके से करता है। ठीक है, अब इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन सा प्रोसेस होता है, ये हम पढ़े हैं क्लास 6th में भी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। ठीक है, लाइट को कंबाइन करने वाला प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हम प्लांट को वाटर देते हैं, ठीक है, और प्लांट ग्राउंड वाटर से भी वाटर ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है, अब ये हमें इक्वेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ CO2 का मैंने बोला अभी, यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किया और सनलाइट
सनलाइट तो मिलती है सन से, और क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के लीव में। और ये है C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ठीक है, क्या बना? ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना। तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं इसी प्रोसेस की वजह से। ठीक है, आपको समझ में आया? अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैं बोल रही हूँ CO2 H2O, तो यहाँ 6 क्यों है? तो ये 6 है क्योंकि ये इस इक्वेशन को हमने बैलेंस किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन 6 था, तो यहाँ पे भी कार्बन 6 होगा। यहाँ पे H12 था, तो 6 2 12। तो इसी तरीके से हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। ठीक है, अब एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है, एनर्जी कौन सी एनर्जी आती है और किस तरीके से वो चेंज होती है इस प्रोसेस में। तो लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी प्लांट्स लेते हैं और उन्हें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल। अब प्लांट्स में क्लोरोफिल तो होता है, उसका क्या यूज़ होता है? तो क्लोरोफिल का यूज़ होता है टू ट्रैप द सन्स एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। सन की एनर्जी को लेना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ये काम होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, ये समझ में आया? अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फैक्टर्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट मतलब आप बोलोगे सन की लाइट। ठीक है, टेम्परेचर भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अब क्या प्रोसेस होता है ये आपको ज़रूरी है इससे पढ़ना, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक्टिविटी के बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्टली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फॉर बाय क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम हमने ऊपर ही देखा था। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को लेता है, उससे फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सनलाइट से क्लोरोफिल ने लाइट ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, स्प्लिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड, और जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया। ठीक है, अलग अलग हो गया क्योंकि H2O होता है ना वाटर का फॉर्मूला, तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जब ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, उसके बाद क्या छोड़ा उसने, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। अब क्या है, गैसियस एक्सचेंज। तो गैस कौन सी यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ऑक्सीजन। ठीक है, और हाँ, आप अगर ये सोचते हो, ये तो हमें बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं, वो ऑक्सीजन हमको देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए रहता है वो उसे कंज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद जो ऑक्सीजन बचता है वो सारे इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हो कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहता है, लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तब जो ऑक्सीजन बनता है फिर वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, उसके बाद वो इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। ठीक है, अब सोर्स ये हमने देख लिया गैसियस एक्सचेंज। अब देखते हैं सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब कि जो रॉ मटेरियल प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो उन्हें कहाँ से मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ईज़िली मिल जाता है लैंड प्लांट्स को एयर से। ठीक है, क्योंकि हम
सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो लैंड प्लांट्स होते हैं उन्हें एयर से मिल जाता है, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उन्हें वाटर से मिल जाता है। ठीक है, अब वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू। और हाँ, आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिए कि उन्हें भी हेल्प हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आपको अगर कोई वीडियो चाहिए हो किसी भी चैप्टर का, किसी से भी रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।